तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय, और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत सारी जगह पर ट्रांसफार्मर भी फूक रहे हैं, जिससे जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उस पर इफेक्ट पड़ा है। और यहाँ पर जो प्राइसिंग है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो पीक आवर जब चलता है ना, तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो प्राइस है उसको भी बढ़ाया जाता है। लेकिन अब सरकार यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम ला रही है जिसमें आप प्राइसिंग तो बराबर पे करोगे, यानी कि जो जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करोगे बिजली, उतना तो ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अब पीक आवर और नॉन पीक आवर का भी मसला पड़ रहा है, यानी कि अगर आप यहाँ पर सोलर आवर्स में बिजली इस्तेमाल करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर नॉन सोलर आवर में या पीक आवर में अगर आप बिजली इस्तेमाल करोगे तो आपको यहाँ पर प्रीमियम चार्जेस देने पड़ेंगे। तो क्या है ये पूरा मामला, जिसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं और कैसे ये चीज़ हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट करेगी। तो देखिए, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में बिजली का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हम एसी, कूलर और पंखे चला रहे हैं, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, खाना बनाने के लिए इंडक्शन और अपने इलेक्ट्रॉनिक इंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखना। और अब देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का भी काफ़ी ज़्यादा चलन देखने को मिल रहा है, जिसे चार्ज करने के लिए भी बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए, बिजली फ्री में तो बनती नहीं है, तो ऐसे में लोगों के घरों में मीटर लगाया जाता है ताकि यहाँ पर बिजली जितनी इस्तेमाल होगी उतना बिल उसी हिसाब से बने। लेकिन अब सरकार बिजली की बिलिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रही है, और ये बदलाव होगा डायनामिक पावर प्राइसिंग, जिसमें अगर आप बिजली दिन में इस्तेमाल करोगे तो तब आपको बिजली में डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप यही बिजली रात में इस्तेमाल करोगे तो वो आपको महंगी मिलेगी, यानी कि बिजली की कीमत दिन और रात के हिसाब से बदली जाएगी, और उसको डायनामिक पावर प्राइसिंग कहा जा रहा है। और दूसरे शब्दों में टाइम ऑफ डे भी कहा जा रहा है, टाइम ऑफ डे टैरिफ। और जल्दी ये भारत में लागू होने वाली है। आप देख सकते हैं, मनी कंट्रोल का आर्टिकल है 20 जून का, गवर्नमेंट मैंडेट फेज्ड रोल आउट ऑफ टाइम ऑफ डे टैरिफ्स, यानी कि यहाँ पर जो सरकार है उसने फेज में रोल आउट करने की मैंडेट कर दी है। यानी कि अब ये यहाँ पर टाइम ऑफ डे टैरिफ है वो फेज में रोल आउट हो जाएगा पूरे इंडिया में। आस्क स्टेट टू ऑफर डिस्काउंटेड रेट्स ड्यूरिंग सोलर आवर, यानी कि यहाँ पर सरकार ने ये भी कहा है कि राज्यों से कि भाई सोलर आवर्स में यहाँ पर आपको डिस्काउंट देना होगा, यानी कि यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा सोलर आवर में। सोलर आवर यानी कि जब धूप निकली हुई होती है उन घंटों को सोलर आवर कहते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हिंदी में भी आया है, दिन में सस्ती मिलेगी बिजली और रात में हो जाएगी महंगी, सरकार ला रही है नया नियम। नव भारत टाइम्स का आर्टिकल है ये 23 जून का। और इसी के साथ ही यहाँ पर विदेशी मीडिया ने भी इसको कवर किया। इंडिया टू कट डे टाइम पावर टैरिफ्स रेजेस फीस फॉर नाइट यूजेस। कब का आर्टिकल है? जून 23 का आर्टिकल है। तो देखिए, इसके लिए भारत सरकार ने अभी रिसेंटली पावर टैरिफ सिस्टम में बदलाव किए हैं थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 के जरिए, जिसमें सरकार ने डे टाइम टैरिफ को इंट्रोड्यूस किया है। और हमारा जो मीटर होता है बिजली वाला, पहले तो एनालॉग वाला मीटर होता था जिसमें लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ करके बिजली चोरी कर लिया करते थे। लेकिन अब यहाँ पर डिजिटल मीटर आ गया है जिसमें बिजली चोरी करना लगभग असंभव ही हो गया है। लेकिन अब सरकार यहाँ पर डिजिटल मीटर को भी बदल रही है और उसके स्थान पर स्मार्ट मीटर लगा रही है, जिससे बिजली कंजम्पशन की सारी डिटेल हमें पता चल सके। और अगर मैं टाइम ऑफ डे टैरिफ की बात करूं तो अब जो कंज्यूमर्स है उनको अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग बिजली का पेमेंट करना होगा, यानी कि दिन में इस्तेमाल की गई बिजली की कीमत अलग तो रात में इस्तेमाल की गई बिजली की कीमत अलग। और जो पीक टाइम होता है, यानी कि जिस समय सबसे ज़्यादा बिजली की डिमांड होती है, तो उसमें बिजली की कीमत अलग होगी। और इसमें भी जो सोलर आवर्स होते हैं, यानी कि दिन के समय बिजली सस्ती मिलेगी और ये 10 से लेकर 20% सस्ती रहेगी। और जो 24 घंटे में दिन में जो होंगे वो 8 घंटे होंगे, यानी कि 24 घंटे के दिन में 8 घंटे सोलर आवर्स माने जाएंगे। और इसी टाइम ही यहाँ पर 10 से लेकर 20% बिजली सस्ती मिलेगी। जैसे कि शाम के समय बिजली का इस्तेमाल बढ़ जाता है, घरों में ज़्यादातर लाइटें चालू हो जाती है, स्ट्रीट लाइटें चलती हैं, रेस्टोरेंट और शॉप्स वाले ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करते हैं। और ये समय पीक आवर्स होता है, यानी कि जब बिजली का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है तो उसको पीक आवर्स कहते हैं। और ये जो पीक आवर्स होंगे ना, इसमें आपको महंगी मिलेगी, यानी कि जब सोलर आवर्स होते थे तो उसमें आपको 10 से 20% तक बिजली सस्ती मिलती, लेकिन ये जो पीक आवर्स होंगे उसमें 10 से 20% तक महंगी मिलेगी बिजली। तो आप देख सकते हैं, दिन में सस्ती, रात में नहीं, पीक आवर में महंगी। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई ये किन लोगों के लिए और लागू होगा और ये कब से लागू हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा
और जिनकी जो मैक्सिमम डिमांड है वो 10 किलोवाट की आवर, यानी कि 10 किलो से ऊपर का जिसका भी कनेक्शन होगा सबसे पहले उसी के ऊपर लागू किया जाएगा ये भाई। जैसे कि शॉप, रेस्टोरेंट, होटल या फिर कमर्शियल कंज्यूमर जो होते हैं, फैक्ट्री एक इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है तो टाइम ऑफ डे टैरिफ इनके ऊपर 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा। जबकि बाकी के जो कंज्यूमर है उनके लिए ये टैरिफ 1 अप्रैल 2025 तक लागू हो जाएगा, यानी कि घरों के लिए ये 2025 तक लागू हो जाएगा, 1 अप्रैल 2025 को लागू हो जाएगा। लेकिन इस पूरे टाइम ऑफ डे टैरिफ से एग्रीकल्चर के वाले जो कंज्यूमर है उनको छूट दे दी गई है। उनके लिए जैसे पहले टैरिफ था अभी तक लग रहा था वो भी ऐसे ही आगे चलता रहेगा, और जैसे जैसे स्मार्ट मीटर लगते रहेंगे तो ये टैरिफ भी मीटर के साथ साथ इम्प्लीमेंट होता जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि सरकार को ये करने की क्या ज़रूरत आ पड़ी। तो देखिए, इसको लेकर यहाँ पर यूनियन पावर मिनिस्टर RK सिंह ने ये बताया है कि सोलर पावर सस्ती होती है तो दिन के समय बनाई गई बिजली भी सस्ती होती है, क्योंकि जो सोलर पावर होती है वो दिन में ही बनती है ना, रात में तो धूप होती नहीं है। तो अगर कंज्यूमर दिन में बिजली का इस्तेमाल करेंगे तो कंज्यूमर को ही फ़ायदा है। तो जब रात हो जाती है तो सोलर पावर एब्सेंट रहती है, तो ऐसे में जो बिजली बनाने के लिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि थर्मल पावर में हमें कोयले से बिजली बनाई जाती है, हाइड्रो पावर बांध से, और जो गैस पावर है। तो ऐसे में जो नॉन सोलर आवर्स होते हैं उन वाली जो बिजली होती है वो महंगी होती है, तो कंज्यूमर को भी इसके लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये बात RK सिंह ने बोली है, जो ऊर्जा मंत्री। लेकिन अभी देश में इतनी ज़्यादा सोलर एनर्जी उत्पन्न नहीं होती है जो हर घर पहुँचाई जा रही है। अभी हमारे पास गिने चुने सोलर पार्क मिलेंगे और उनकी कैपेसिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जा सके, जो ट्रेडिशनल बिजली बनाने के सोर्सेज हैं उनको रिप्लेस किया जा सके। तो हमारे जो सोलर पार्क है वो इतनी अभी सफिशिएंट नहीं है कि वो कवर कर ले, और जो ट्रेडिशनल बिजली बनाने के सोर्स हैं उनको ही रिप्लेस किया जाए। भारत में अभी भी थर्मल पावर ही सबसे ज़्यादा बनाई जाती है, जिसमें कोयले से बनती है, कोयले से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर न्यूक्लियर पावर, लेकिन इसमें रिसोर्सेज लगते हैं तो इसमें खर्चा ज़्यादा आता है, जबकि जो सोलर पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है। लेकिन इस तरह टाइम ऑफ डे टैरिफ्स लगाकर सरकार यहाँ पर कुछ और करना चाहती है। तो देखिए, टाइम ऑफ डे टैरिफ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे साथ पहली बार हुई है, बल्कि बहुत सारे देशों में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, खास करके विकसित देशों में। और इसे कहते हैं डिमांड साइड मैनेजमेंट, और इस चीज़ से कंज्यूमर को फ़ायदा दिया जाता है ताकि वो अपना लोड पीक आवर्स में ना लगाए बल्कि नॉन पीक आवर्स में लगाए। क्योंकि अगर हम सारा लोड पीक आवर्स में लगा दें तो जो एक्स्ट्रा डिमांड है उसको सर्व करने के लिए हमें महंगे में बिजली बनानी पड़ती है, और इन सब से जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है उस पर भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, और इससे लोड शेडिंग होती है, ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाते हैं, फूक जाते हैं, और कभी कभी तार भी जल जाते हैं, जिससे सिस्टम को नुकसान होता है। तो सरकार यहाँ पर पीक आवर्स से जो लोड पड़ता है उसको कम कराना चाहती है ताकि कंज्यूमर का फ़ायदा हो और सिस्टम भी ढंग से काम करता रहे। मान लीजिए कोई शाम को वॉशिंग मशीन से कपड़े धोता है और वो ये पीक आवर है तो उसको यहाँ पर 20% ज़्यादा पैसा देना होगा बिजली इस्तेमाल करने का। लेकिन यहाँ पर अगर दिन में वॉशिंग मशीन चलाया जाए तो 20% सस्ती बिजली रहेगी, तो वो बंदा सोलर आवर्स में वॉशिंग मशीन चलाएगा, क्योंकि यहाँ पर 40% का फ़र्क हो रहा है। तो इस तरह सरकार यहाँ पर सिस्टम को बेहतर रखने के लिए और कंज्यूमर के फ़ायदे के लिए ही टाइम ऑफ डे टैरिफ लेकर आई है, जिसमें सोलर टाइम बिजली इस्तेमाल करने पर डिस्काउंट मिलेगा, जबकि जो पीक आवर्स है उसमें बिजली इस्तेमाल करने पर प्रीमियम चार्जेस देना होगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा ये पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।